गौतम बुद्ध और गरीब शिष्य। एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने निवेदन करते हुए कहा कि मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र प्रदान करने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे, सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब नए वस्त्रों से आराम मिल रहा है? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो तुम फिर पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग मैं रसोई में गर्म बर्तन को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़े का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु, मेरे पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उससे दिए की बातियाँ तैयार कर ली और उन्हीं बातियाँ में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता और उनमें ये भी समझ है कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीज़ों को बर्बाद ना करके इस धरा को बचा सकते हैं।